बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार एक वृंदावन के महात्मा अयोध्या जी भ्रमण करने के लिए जाते हैं और अयोध्या जी जाकर के राधे राधे कृष्ण कृष्ण अपना जप करते हैं। उसी समय अयोध्या जी के महात्मा आते हैं, आकर के कहते हैं कि भैया ये तुम किस चोर का नाम जप रहे हो? तो वृंदावन के महात्मा चिढ़ जाते हैं, तुमने हमारे इष्ट को चोर कैसे कहा? तो कैसे नहीं कहें बताओ? अरे सदा उनके उल्टे सीधे ही कर्म ही रहे हैं, सदा उल्टे ही काम करते आए हैं। क्या काम उल्टे करते आए? पहले तो सबसे पहले ये सुनो कि उनका नाम ही टेढ़ा। क्या नाम? बोले कृष्ण। कृष्ण के नीचे जो डी लगी होती है बोले टेढ़ी है, ऐसा उनका नाम टेढ़ा, उनका धाम भी टेढ़ा। धाम क्या है? बोले वृंदावन। वृंदावन भी टेढ़ा ही है। चले अच्छा भैया कैसे मान ले हम? चले उनके सारे काम भी उल्टे। कैसे? बोले माखन मिश्री चुराते हैं, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। तो ये कोई अच्छे व्यक्तियों के काम थोड़ी हैं, ऐसे तुम्हारे भगवान काम करते हैं। तो इससे बढ़िया तो हमारे राम जी हैं जो भगवान नित्य शाश्वत है। ऐसे हम तो राम जी का भजन करते हैं, सीधे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। और तुम्हारे कन्हैया तो टेढ़े हैं, गलत काम करते हैं। वृंदावन के महात्मा क्रोधित हो जाते हैं और आकर के अपनी लकुट कमरिया और जो कुछ वंशी होती है सब लाकर बिहारी जी के मंदिर में रख देते हैं। कहते हैं लाला तूने हमें बहुत धोखे में रखा, आज से हम तेरा भजन नहीं करेंगे, तेरे कारण हमें बदनामी उठानी पड़ती है। ले तेरी लटक कमरिया, आज से हमें भाई तेरी सेवा नहीं करने, हम तो जा रहे हैं अयोध्या जी, वहीं जाकर के राम जी का भजन करेंगे। भगवान मुस्कुराए और बाबा के पीछे पीछे चलने लगे। बाबा का हाथ पकड़ करके भगवान ने कहा कि बाबा नाराज क्या को हो रहे हो? बाबा ने कहा लाला तूने हमको मूर्ख बना, बता तेरी लोग निंदा कर रहे हैं कि तू चोर है, तू माखन मिश्री चुरावे, वस्त्र चुरावे और तू टेढ़ो। तो भैया या से कहा है आज से हम तेरो भजन, हम तो अयोध्या जी जा रहे हैं। तो बाबा को भगवान ने कहा कि बाबा तुमको किसी ने बहका दिया है, ऐसा कुछ नहीं। बाबा नहीं माने तो भगवान ने कहा कि अगर जा ही रहे हो तो एक छोटा सा मेरा काम करो। इस कुएं में बाल्टी गिर गई है तो बाल्टी निकालने के लिए कोई लंबा सरिया ले आओ, जिससे कि बाल्टी निकल आए और मैं स्नान कर लूं। बाबा जाते हैं, एक लंबा सरिया लाकर कन्हैया को दे देते हैं और हमारे बिहारी जी उस सरिया से बाल्टी को निकालते हैं। महात्मा जी कहते हैं कि इतनी भी अकल नहीं, अरे इस सरिया को थोड़ा टेढ़ा करोगे तब बाल्टी ऊपर कुएं से निकलेगी, सीधे सरिया से कहीं बाल्टी निकलने वाली है। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे बस यही राम जी और श्याम जी में अंतर है। राम जी सीधे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब मैंने देखा कि राम जी से लोग इस भवसागर वाले कुएं से नहीं निकल पाते हैं तो मुझे श्याम बन करके आना पड़ा, टेढ़ा छबीला बन करके आना पड़ा, नटखट लीलाएं करने पड़ी कि जीव उन लीलाओं को देखकर आकर्षित हो, उसका मन मेरी ओर खिंचे और मेरा भजन करे तो मैं इस संसार से उसे निकाल दूंगा। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके मुंह में इतने जल्दी लोग नहीं फंसते। जो बहुत बड़े भजनानंदी होते हैं वही उनके भाव में आते हैं। इसीलिए मैं मर्यादा छोड़ करके छैल छबीला नटखट बन करके आया हूँ। बाबा जिस प्रकार एक सीधे तार से बाल्टी नहीं निकल सकती तो क्या सीधे राम से भगवत, सीधे राम से इस भवसागर से कोई जीव निकल सकता है क्या? जब एक सरिया को टेढ़ा करना पड़ता है उसी प्रकार मैं टेढ़ा बन करके आया हूँ और सब जीवों को इस संसार से निकाल दूंगा। तो आपको भी जो अच्छा लगे उसका भजन करें, पूजन करें, एक इष्ट बनाएं। तो नटखट श्री श्याम जी का चिंतन करते हुए मन और वाणी को आनंद में बनाते हुए नित्य उनका सत्संग और पूजन कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।